हाय HVC टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक हो। भाई ये वीडियो है फ्लो स्विच क्या होता है, वो कैसे काम करता है और वो कब काम नहीं करेगा, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं और वो किस लाइन में लगाया जाता है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको जो है ये बताने की ट्राई करता हूँ। आई होप आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि फ़्लो स्विच कहाँ पे इंस्टॉल की जाती हैं या वेयर इज इंस्टॉल फ्लो स्विच विच लाइन, तो आप ये बता सकते हैं, चाहे वो आपकी जो है कंडेंसर लाइन हो या आपकी चिल्ड लाइन। पहली चीज़ तो ये भी जान लीजिए, दोनों लाइन में लगाया, यानी हमारी जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है उसमें भी लगेगा और जो हमारी HO से आ रहा है उसमें भी लगेगा, यानी दोनों लाइन में, कंडेंसर लाइन एंड चिल्ड वाटर लाइन दोनों के आउट लाइन में लगाया जाएगा। ठीक है, दोनों के आउट लाइन में ये इंस्टॉल किया जाता है और ये इसका काम होता है फ्लो स्विच को मेज़र, यानी हमारे वाटर को मेज़र करना। वाटर को कैसे, वाटर तो हमेशा रहता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये नहीं बताता जब तक इसके अंदर फ्लो नहीं होगा, यानी जो GPM सेट होता है, पानी जब तक इसके अंदर बहेगा नहीं। जैसे ये देख लीजिए, ये लाइन है, ये होता है हमारा फ्लो स्विच। अभी मैं आपको ये इसके बारे में बताता हूँ, इसको खोल के। ठीक है, देख लीजिए, ये हमारा इनलेट होता है, नीचे की हमेशा लाइन इनलेट होगी, चाहे चिल्ड वाटर की हो और चाहे हमारी कंडेंसर लाइन की हो। नीचे से इन होगी और ऊपर से आउट होगी। ठीक है, तो ये हमेशा आउट लाइन में लगाया जाता है। ये देख लीजिए, ये है फ्लो स्विच। हम इसको खोलेंगे भाई, देख लीजिए ये खुल गया। देख लीजिए इसको ठीक से, देख लीजिए ये होता है आपका फ्लो स्विच। इसके अंदर दो वायर आते हैं जो इस पे सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे भी सेम वर्क होता है, NC और NO बनता है, यानी नॉर्मल ओपन एंड ये नॉर्मल क्लोज। नॉर्मल ओपन, अभी ये जैसे हमारा प्लांट ऑफ है, यानी पंप हमारे जब ऑफ हैं, तो यहाँ पे क्या है, देख लीजिए यहाँ पे ये NO का NO रहेगा, यानी NO का मतलब होता है नॉर्मल ओपन। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लो नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे ही ये इसको हम जो है अपना ये कंडेंसर पंप है, कंडेंसर पंप चलाएंगे, वैसे ही इसके अंदर पानी का जो प्रेशर बनेगा और प्रेशर आते ही ये पैडल लगी होती है यहाँ से। देख लीजिए ये इसका जो है नोब है, ये पैडल करीब आती है आपके हाफ पाइप तक। ठीक है, यहाँ तक करीब ये पाइप जो रहेगी करीब 4 से 5 इंच की पाइप हो। ये जो पैडल रहेगी, पैडल यानी एक छोटी सी ब्लेड लगाई जाती है इसके अंदर। ये ब्लेड आपकी यहाँ से यहाँ तक आएगी, ताकि वो जो है जब हिलेगी, पानी जब यहाँ से वापस जाएगा ना, तो ये पैडल इस हिसाब से ये यहाँ तक आती है, यानी ये इसका हिस्सा ऐसे जब हिलेगा ना, वो प्रेशर से कोई चीज़ जब बहाव में आती है तो वो चीज़ अपनी तरफ को ऐसे करके खींचती है। तो ये भी इस तरफ से जब पानी आएगा ना, तो ऐसे करके खींचेगी। ठीक है, इधर को ये भागेगी, तो ये जो जैसे ही यहाँ पे भागेगी ना, तो देख लीजिए इसके अंदर ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, देख लीजिए यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना, ये पैडल ऐसे होगा। देख लीजिए यहाँ पे आवाज़ आएगी चुट करके। ठीक है, ये हुई, ये जब ऐसे हो जाएगा तो आपका ये होता है NC बनेगा। NC यानी ये नॉर्मल क्लोज, यानी कि इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। और जैसे ही ये जो फ्लो नहीं होगा तो ब्लेड क्या होगी, स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट यानी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ओपन, यानी इसके अंदर ये जो फ्लो नहीं हो रहा है। इनकेस अगर ब्लेड टूट गई या कुछ भी हो गया, तब भी इसके अंदर दिक्कत हो जाती है। तो इसको हम चेकिंग भी करते रहते हैं, इसकी एनुअल मेंटेनेंस रहता है, MC जो होती है, इसको हम चेकअप करते रहते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसका काम केवल यह है, इसको जो है इसके अंदर से वाटर प्रेशर हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो बस इसके कनेक्शन NC और NO होता है। यहाँ से हम इसको अगर कभी आप खुद भी चेक करना चाहें, तो जैसे कभी एडजस्टेबल करना है तो यहाँ से ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम स्क्रू से इसको लूज या टाइट कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे जाम हो जाता है, कभी कभी ऑयल डाल दिया जाता है ठीक से इसके अंदर। तो ये है, ये देख लीजिए, ये है मेन आपका, ये स्क्रू है आपका, ये मेन है। यहाँ पे हमारे कनेक्शन आते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए NC NO बनता है। जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पे NO बनेगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे रहेगा तो NC इस पोजीशन पे, यानी हमारा फ्लो हो रहा है। और जैसे ही हमारा फ्लो नहीं होगा तो ये जो है ऐसे हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, यानी उस पर सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। ओके, ये होता है हमारा, ये हो गया। देख लीजिए ये हमारी कंडेंसर लाइन पे है और सेम इसी तरह हमारा देख लीजिए यहाँ पे चिल्ड लाइन पे होता है। ये देख लीजिए, ये हमारी चिलर की आउट लाइन पे होता है। ये देख लीजिए सेम वर्क है इसका भी, वैसे ही NC और NO यहाँ पे भी बनेगा, वहाँ पे भी बनेगा। वर्किंग सेम है, चाहे आप यहाँ पे हो चाहे जहाँ पे लगाएं। इनलेट आउटलेट, यानी ये हमेशा आउटलेट में होता है यूज, और वही NC और NO बनेगा। ओके भाई, आई होप आपको फ्लो स्विच के बारे में आ गया होगा समझ में। कुछ रहे तो आप कमेंट में ये चीज़ बता सकते हो। ओके भाई, थैंक यू।